प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी जंग लगातार जारी है। शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर इस वक्त यहां पर जंग छिड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को फिलहाल तो सुरक्षित कर लिया है। वक्त के साथ साथ देखना होगा कि आखिरकार शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह क्या वाकई में मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट को ही सौंपा जाएगा। खैर ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे को आज भी उम्मीदें यही हैं कि उनके पक्ष में जरूर कोई अच्छा फैसला आ सकता है। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए, एमवीए जो गठबंधन है, महाविकास अघाड़ी गठबंधन, कहीं ना कहीं टूटता बिखरता हुआ भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार यहां पर रणनीतियां बना रहे हैं मिशन 2024 को लेकर। लेकिन दूसरी ही तरफ पार्टी में कहीं ना कहीं बिखराव भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के भतीजे वरिष्ठ नेता अजीत पवार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर अपनी बात रखी। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि वह प्रधानमंत्री बने तो उनके नेतृत्व में कितने अच्छे काम हुए हैं, विकास कार्य हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठाने से बेहतर है कि आप महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात रखें। उन्होंने यहाँ पर उनके जो फैसले हैं वो किसी करिश्मे से कम नहीं बताए हैं। तो अजीत पवार की यहाँ पर मेहरबानी देखने को मिली, जिससे कि सियासी गलियारों में हलचल अब तेज हो चुकी है। अब ऐसे में देखा जाए, सवाल उठना ये शुरू हो चुके हैं कि अजीत पवार का रुख एक बार फिर से बीजेपी की तरफ हो सकता है, क्योंकि एक वक्त वह एक दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे और इस वक्त उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है। वह उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे। देवेंद्र फडणवीस के साथ अजीत पवार के रिश्ते काफी अच्छे हैं। अक्सर वह यहाँ पर विधानसभा में देखा जाए तो कई मांग करते हुए भी देखे जाते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने अजीत पवार पर अपनी बात रखी है। दरअसल आपको बता दें कि अब चंद्रशेखर बावनकुले ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उद्धव ठाकरे ने उनके साथ धोखा किया। बीजेपी के दरवाजे फिलहाल बंद हैं, बीजेपी उनके साथ कभी नहीं जाएगी। लेकिन अजीत पवार ने कभी भी विश्वासघात नहीं किया, उनके साथ मतभेद है लेकिन कभी अनबन नहीं हुई। चंद्रशेखर बावनकुले ने यहाँ पर अपनी बात रखी और उन्होंने ये भी कहा कि अजीत पवार ने विकास पर 2 बार टिप्पणी की, अन्य विरोधियों ने हमेशा व्यक्तिगत आलोचना की है। तो अजीत पवार का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति यहाँ पर नरम दिल देखने को मिल रहा है। वह उनकी तारीफ करते हुए देखे जा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ एक झुकाव देखने को मिल रहा है और बीजेपी का झुकाव भी उनकी तरफ देखने को मिल रहा है। तो क्या यहाँ पर अजीत पवार के कभी सुर बदलते हुए दिखाई दे सकते हैं? क्योंकि ये राजनीति है, यहाँ पर कब कौन सा बदलाव हो जाए, रातों रात कौन से नेता किस दल में शामिल होने का फैसला ले ले, ये आप बखूबी जानते ही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि साल 2024 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है जो साल के अंत में होंगे और 2024 में लोकसभा चुनाव है, और तब तक यहाँ पर अजीत पवार क्या कुछ अहम फैसला लेते हुए नजर आते हैं। क्योंकि दावेदारी को लेकर यहाँ पर यह कहा जा रहा है, उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक महिला को मुख्यमंत्री होना चाहिए, तब से रश्मि ठाकरे का नाम आगे है, सुषमा अंधारे का नाम आगे है और साथ ही साथ सुप्रिया सुले का भी। लेकिन अजीत पवार भी उस रेस में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या यहाँ पर अजीत पवार को कोई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? अगर नहीं तो क्या यहाँ पर अजीत पवार के सुर बदलते हुए देखे जा सकते हैं? खैर ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल कयासों के आधार पर हमने आपको ये बातें बताई हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।